यूजी कृष्णमूर्ति। जी हाँ, जे वाले नहीं, यूजी कृष्णमूर्ति, यूजी वाले। एक और कृष्णमूर्ति है और लोग इस पर काफ़ी ज़्यादा सर्च करते हैं, इंटरेस्टेड रहते हैं कि यूजी कृष्णमूर्ति ने ओशो के बारे में और जे कृष्णमूर्ति के बारे में क्या कहा। हम अगर बात करें यूजी कृष्णमूर्ति की, तो यूजी कृष्णमूर्ति बहुत ही ज़्यादा मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ही ब्लंट, मतलब बोलते बोलते वो गुस्से भी हो जा रहे हैं, आपको लगेगा वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। इवन कई सारे लोगों को ये बात अच्छी भी नहीं लगी कि यूजी कृष्णमूर्ति जो नेचुरल स्टेट की बात करते हैं, उन्होंने जे कृष्णमूर्ति और ओशो को फ्रॉड भी कहा, बास्टर्ड भी कहा। और ओशो को लेकर तो उन्होंने ऐसी बात कही कि शायद आपको हंसी भी आए और गुस्सा भी आए। यूजी कृष्णमूर्ति ओशो के बारे में कहते हैं कि ओशो ओशो बोल रहे हैं कि एक लड़का और लड़की जो है वो हाउ कैन दे एनलाइटन थ्रू फकिंग। मतलब एक गर्ल और एक बॉय जो है एक दूसरे को फक कर रहे हैं, बिल्कुल लिटरली ये लैंग्वेज बोली, आप वीडियो सर्च कर लेना और इससे एनलाइटनमेंट हो जाएगी। ये क्या तरीका है, यूजी बोलते हैं। तो जय कृष्णमूर्ति के बारे में उन्होंने ये बोला कि यूजी यूजी जय कृष्णमूर्ति के बारे में बोलते रहे, हालांकि दोनों थियोसॉफिकल सोसाइटी से ही थे। यूजी ने कहा कि जय कृष्णमूर्ति भले ही अथॉरिटी को डिनाई करते रहे हो, भले ही वो इस चीज को डिनाई करते रहो, किसी गुरु की नीड नहीं है, किसी गुरु की जरूरत नहीं है, लेकिन जय कृष्णमूर्ति अल्टीमेटली गुरु बन ही गए, अल्टीमेटली एक टीचर बन ही गए। और उन्होंने लोगों के बीच में वो एक धर्म गुरु उन्होंने अपने आप को स्थापित कर दिया, जबकि जो जो पूरी जिंदगी ये कह रहे हैं कि किसी गुरु की जरूरत नहीं। तो यूजी ने ये इल्जाम लगाया है जय कृष्णमूर्ति पर। और जय कृष्णमूर्ति के बारे में यूजी यूजी ने ये बात भी बोली कि जय कृष्णमूर्ति की जो टीचिंग्स हैं वो लैक करती हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। प्रैक्टिकली आप उनको नहीं समझ सकते, बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है, बहुत ज़्यादा आपको जोर देना पड़ेगा कृष्णमूर्ति की टीचिंग्स पर। तो ये यूजी कृष्णमूर्ति जय कृष्णमूर्ति के बारे में बोल रहे हैं, ध्यान रखना। हालांकि जो है वो कई सारे लोगों ने ये बात भी बोली है कि यूजी कृष्णमूर्ति जो यूजी कृष्णमूर्ति के सपोर्टर्स हैं कि यूजी एक अपनी नेचुरल स्टेट में है, इसलिए उनके जो दिल में आता है वो कह देते हैं। उनका फ्रस्ट्रेशन या गुस्सा या उनका एंगर जिसमें जिस बारे में वो बोल रहे हैं उसको दिल पे ना लें। वो अपने गुस्से को रोक नहीं रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, वो बस बहने दे रहे हैं। कई लोगों ने ये भी बोला कि वो जय कृष्णमूर्ति की सक्सेस से जेलस हैं। वो ओशो के बारे में तो हाँ, मतलब मैंने बता ही दिया कि यूजी कृष्णमूर्ति ने ओशो के बारे में क्या कहा। और ओशो के बारे में यूजी कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ओशो ने ओशो वेस्टर्न वर्ल्ड में आए, यहाँ के लोगों को यूज किया उन्होंने और स्पिरिचुअलिटी को कमर्शलाइज किया और अपना एम्पायर खड़ा कर लिया। आप समझ रहे हैं कि ओशो ने यूजी कृष्णमूर्ति के विचार थे कि ओशो ने यहाँ के वेस्टर्न लोगों के पास आए और वहाँ जो भी मतलब थ्योरीज होती हैं, जो भी कंसेप्ट होते हैं जो कि ओशो के खुद के नहीं थे, वो जो कंसेप्ट थे वो सारे के सारे कंसेप्ट ओशो ने इधर उधर से लिए, स्क्रिप्चर से, बाहर से, आसपास से, और आसपास से बाहर से लेके जिसमें ओशो का कुछ भी नहीं था, वो सारी बातें उन्होंने बताई और लोगों को जो है स्प्रेड की ये बातें। एक हिपोक्रेट पर्सन थे ओशो एक हिपोक्रेट पर्सन थे और उन्होंने जो है वो इन सारी चीज़ों को प्रोपेगेट किया अपना फ़ायदा करने के लिए। एक कम्यून स्थापित किया, एक अथॉरिटी स्थापित की, एक शहर बना लिया, एक लग्जरी लाइफ जी रहे हैं और लोगों को एनलाइटनमेंट दे रहे हैं, जबकि एनलाइटनमेंट जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो फेक हैं। अब हम जरा यूजी कृष्णमूर्ति की फिलॉसफी के बारे में बात कर लेते हैं कि यूजी कृष्णमूर्ति किस चीज़ की बात कर रहे हैं। यूजी कृष्णमूर्ति नेचुरल स्टेट की बात कर रहे हैं कि यूजी कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि किसी चीज़ को कंट्रोल मत करो, रेजिस्ट मत करो, बस बिल्कुल नेचुरल रहो जैसे तुम हो।
गुस्सा आ रहा है उसको बहने दो, चिंता आ रही है उसको बहने दो, ठीक है। रिएक्ट भी कर जा रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी चीज को देखो मत, ऑब्जर्व मत करो, क्योंकि जो भी तुम करोगे वो थॉट की कंटिन्यूटी होगी, विचार ही बोलेंगे। अगर आप यूजी कृष्णमूर्ति की टीचिंग्स या फिलोसफी को समझना चाहते हो तो आप ये कह सकते हैं कि अगर जय कृष्णमूर्ति थोड़े से गुस्से में आ जाएं, जय कृष्णमूर्ति थोड़े से और ब्लंट हो जाएं, फ्रैंक हो जाएं, तो आप ये कह सकते हैं वो यूजी कृष्णमूर्ति बन गए। यूजी कृष्णमूर्ति जो है वो इसीलिए महेश भट्ट के गुरु कहे जाते हैं। महेश भट्ट, पूजा भट्ट हो गई, ये काफ़ी जाते थे यूजी कृष्णमूर्ति के पास। तो कई सारे लोग यूजी कृष्णमूर्ति को अच्छा भी मानते हैं कि वो बिल्कुल एकदम जीरो स्टेट की बात करें, कि जहाँ पर आप बिल्कुल जीरो हो जाते हो, कुछ नहीं कर रहे, कुछ कोई डिमांड अपनी नहीं लेकर आ रहे हो लाइफ को लेकर, बस लाइफ अपने आप ही टेक केयर कर रही है सारी चीज़ों को, ठीक है। और आप कभी लाइफ को नहीं समझ सकते, लाइफ को आप कभी डिकोड नहीं कर सकते, ये बस है। और तुम जो सोचते हो ना कि तुम बहुत बड़ी बड़ी इंक्वायरी कर रहे हो, तुम बहुत बड़े बड़े कंसेप्ट बता रहे हो, तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, ये सारा का सारा तुम्हारा इल्यूजन है। ये सारी की सारी बातें तुमने इधर उधर से ली हुई है, तुम्हारे पास तुम्हारा कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ तुम्हारा कंडीशन सेल्फ है। और गॉड, आत्मा जैसी चीजें कुछ होती नहीं है, ये भी तुमने बोरो की हुई है। वेदांत पर भी उन्होंने बात की हुई है कि ये सारी की सारी चीजें जो है वो टाइम वेस्ट है। जस्ट अपनी नेचुरल स्टेट में रहो, बिल्कुल जीरो रहो और जियो, बस। तो ये पूरा जो है यूजी कृष्णमूर्ति के बारे में मैंने आपको बता दिया। और भी यूजी कृष्णमूर्ति के बारे में आपको जानना है तो मेरी और भी लेक्चर्स हैं यूजी कृष्णमूर्ति को लेकर, बिल्कुल ऐसे ही फ्री स्टाइल में मैंने बनाए हुए हैं। कोई मेरी स्क्रिप्ट नहीं रहती, कोई मेरा वो नहीं रहता प्लानिंग, एज इट इज़ मैं नेचुरल और फ्री तरीके से बनाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, जो लोग मेरा स्पिरिचुअलिटी का क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इस स्पिरिचुअलिटी के क्रैश कोर्स में कुल 24 वीडियोज़ हैं, 24 वीडियोज़ हैं। मेडिटेशन, ट्रूथ, प्रेजेंट मोमेंट, अवेयरनेस, रिलेशनशिप, थॉट से बियॉन्ड कैसे जाएं, हू एम आई, साथ साथ 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोज़ भी हैं। ये सब कुछ आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर आपको दे रहा हूँ, यह सामने आप व्हाट्सअप नंबर देख सकते हैं। इस नंबर से आप मुझसे व्हाट्सअप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।